बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। मेरा बेटा, ये जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर, वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के चैनल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मैथ की वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो मेरा बेटा, आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो 10th की मैथ की नई बुक 2027 के लिए मार्केट में आ चुकी हुई है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोगों ने 9th की मैथ को इस चैनल के ऊपर अपलोड किया था, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 10th की मैथ्स को भी, मैथ्स के सोल्यूशन को भी इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो मेरा बेटा, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग क्या करेंगे, मैथ की बुक का पहला लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, जो रिलेट कर रहा है किससे, मैथ उस बुक के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। तो मेरा बेटा, कम्प्लेक्स इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रियल पार्ट। एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रियल पार्ट। और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन सा होता है? जो आपका एक रियल नंबर होता है, यानी कि वो नंबर रियल में मौजूद होता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है टू या कोई भी ऐसा नंबर जो रियल में मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल पार्ट। ठीक है। तो ऐसा जो नंबर जो रियल फॉर्म में, और दूसरा पार्ट उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम लोग रियल नंबर की शक्ल में ना लिख सकते हो। ऐसा नंबर जो रियल नंबर की शक्ल में ना लिख सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और जो रियल नंबर की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। वो रियल नहीं होता, और जो रियल ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और जो इमेजिनरी रियल नंबर तो हम लोग कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ हिस्सों में यूज होता है। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर इसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फर्दर आप लोग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जैसे जैसे जाओगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि इमेजिनरी पार्ट रियल में बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये रियल होता नहीं है, लेकिन रियल में बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है, इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा। जो a होता है, ये बेसिकली क्या है, उसका रियल पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, रियल पार्ट है। और b जो होता है वो क्या है, हमारे कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और दो इमेजिनरी पार्ट है वो डिफाइन एज आयोटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 1। और आप लोग जानते हो कि माइनस, कोई भी नेगेटिव नंबर जो होता है, उस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ नेगेटिव नंबर का कोई रियल नंबर नहीं होता। किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो होता है वो उसका रियल नंबर नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर लेते हैं। और जो रिप्रेजेंट होता है किससे, अयोटा से, यानी कि अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना हो तो बोथ साइड्स का क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा। मतलब अयोटा का स्क्वायर लूंगा और इसका स्क्वायर लूंगा, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इमेजिनरी नंबर है अयोटा स्क्वायर, वो इज इक्वल टू किसके है, -1। तो कहीं भी अगर अयोटा स्क्वायर आएगा तो अयोटा स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू किसके लिखेंगे, -1 के। कहीं भी अगर हमारे पास क्या होगा, अयोटा स्क्वायर होगा, तो उस अयोटा स्क्वायर को हम लोग किसमें लिखेंगे, -1 पे। तो मेरा बेटा, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर वो क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम क्या है, जिसपे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलो। हमने क्या करना है, नीचे जितने भी क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसका जो पहला पार्ट है अयोटा 5। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, अयोटा की पावर 5। तो जब अयोटा की पावर 5 है, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, -1 के। तो यहाँ पे हम लोगों ने अयोटा 5 से छोटा ऐसा नंबर देखना है, 5 से छोटा ऐसी पावर देखनी है जो 2 के टेबल में आती हो। तो वो कौन सी होती है, 4। क्या होती है, 4। तो हम लोग यहाँ पे अयोटा 5 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा 4। क्या लिख सकते हैं, अयोटा 4। अब यहाँ पे टोटल क्या है, अयोटा 5 है ना,
अयोटा 5 में से अयोटा 4 मैंने लिख लिया, बाकी मेरे पास क्या बच गया, एक अयोटा बच गया, उसको मैंने साथ उसके अलग से लिख लिया। अब मुझे बताओ अयोटा 4 को मैं अयोटा 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? अयोटा 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 2 4 ही बन जाता है। तो अयोटा 2 की पावर 2 और आगे आगे हमारे पास क्या आ गया, खाली अयोटा आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि अयोटा की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। किसके इक्वल है, -1 के। तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, -1 की पावर 2। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1 और ऊपर क्या आ गई उसकी पावर 2 और साथ क्या आ गया मेरे पास अयोटा। अब माइनस की पावर क्या है, 2। 2 क्या है, इवन नंबर है ना। इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 के टेबल में आ जाए। जो 2 के टेबल में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। और अगर पावर इवन नंबर में हो तो ये जो माइनस होता है 1 के साथ, ये चेंज हो जाता है किसमें, प्लस में। और अगर पावर ओड नंबर में हो, यानी कि 3 1 3 5 7, अगर ओड पावर में होगा तो ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर 2 है, तो इसका मतलब माइनस चेंज इनटू प्लस। तो 1 की पावर 2 क्या आता है, 1 नहीं आता है। 1 की जितनी मर्जी पावर हो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो माइनस हो गया प्लस में चेंज, और 1 की पावर 2 क्या आ गया, 1 डॉट अयोटा। 1 डॉट अयोटा। तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा मेरे पास, अयोटा आएगा। इज इट क्लियर? तो ये तो हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर 16। अयोटा की पावर 16। तो अब देखो, अगर आप लोग अयोटा की पावर 16 को देखते हो तो ये जो 16 है ये ऑलरेडी 2 के टेबल में आता है। तो जो ऑलरेडी 2 के टेबल में आ रहा हो तो उसको चेंज करने की जरूरत पेश नहीं आती। उसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, अयोटा की 2 की पावर 8। अयोटा 2 की पावर 8। और अयोटा 2 की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, -1 की पावर 8। क्या लिखूंगा, -1 की पावर 8। और अब ये देखो -1 की पावर जो है वो इवन में है या ओड में है, इवन में है ना। तो जब पावर इवन में है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो जब ये माइनस प्लस में चेंज हो गया तो 1 की पावर 8 है तो क्या आ जाएगा, +1 इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास, माइनस अयोटा की पावर 19। माइनस अयोटा की पावर -19। माइनस अयोटा की पावर -19। अच्छा, तो मेरा बेटा देखें, सबसे पहले हम लोग माइनस, यहां पे पावर क्या है उसकी, पावर क्या है उसकी, -19 है ना। तो हमने क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो 2 के टेबल में आता हो। तो मुझे बताओ -19 से छोटा नंबर कौन सा है जो 2 के टेबल में आता हो, -20। क्योंकि माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -19 से जो एक नंबर छोटा है वो क्या होगा, -20। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस अयोटा की पावर -20 डॉट, यहाँ पे क्या आ गया, एक अयोटा, -20 +1 क्या आ गया, -19। अब सबसे पहले क्या करूंगा, इस माइनस पावर को चेंज करूंगा किसमें, प्लस में। तो प्लस में चेंज करने के लिए इसको क्या करूंगा, नीचे ले जाऊंगा। तो अयोटा ऊपर रहेगा, अयोटा ऊपर रहेगा, और माइनस अयोटा जो है वो क्या हो जाएगा, +20। क्लियर? माइनस अयोटा जो है वो क्या हो जाएगा, +20। अब ये देखो, इसकी माइनस अयोटा की पावर क्या है, 20 है। और 20 क्या होता है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर की वजह से ये माइनस है अयोटा के साथ ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अयोटा ओवर अयोटा की पावर 20। अयोटा की पावर 20। क्लियर? तो अब देखो, अब 20 ऑलरेडी 2 के टेबल में आता है तो इसको हमें डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा 20 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10। तो अयोटा अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 10। तो पावर क्या है उसकी, इवन में। पावर क्या है इसकी, तो माइनस चेंज इनटू प्लस। तो 1 की पावर 10 क्या आता है, 1। और 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते, तो खाली आंसर क्या आ जाएगा इसका, अयोटा। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्या है इसका पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। अगर आप लोग इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ देखते हो तो क्या आएगा, 27 अयोटा -26। 27 अयोटा -26 क्या आएगा, -26।
ठीक है। अच्छा बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 27 आयोटा की पावर माइनस 26। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 26 को चेंज करेंगे प्लस में। प्लस में चेंज करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, नीचे ले आऊंगा। 27 आयोटा की पावर 26। तो ये ऑलरेडी नंबर ऐसा है जो 2 के टेबल में आता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 27 आयोटा 2 की पावर 13, 2 की पावर 13। तो ये 27 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1, और ऊपर क्या आ गया 13। और आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, पावर ओड नंबर में है, तो ओड नंबर की वजह से ये माइनस चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आएगा 27 आवर -1, और ये प्लस 27 -1 माइनस क्या हो जाएगा -27। क्लियर। तो ये क्या था हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो मेरा बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 देखो, आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। तो मेरा बेटा देखो, आयोटा 11 को अगर देखो तो आयोटा 11 से पहले कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, 10। तो क्या लिखेंगे, आयोटा 10 डॉट आयोटा। इसी तरह आयोटा 5 से पहला नंबर कौन सा, आयोटा 4। तो क्या लिखोगे, आयोटा 4 डॉट आयोटा। आयोटा 10 को क्या लिखेंगे, आयोटा 2 की पावर 5 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा 4 को क्या लिखोगे, आयोटा 2 की पावर 2 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की जगह क्या आएगा, -1 की पावर 5 डॉट आयोटा, प्लस इसकी जगह पे -1 की पावर 2 डॉट आयोटा। -1 की पावर 5 है तो पावर ओड में है तो माइनस माइनस ही देगा, -1 आएगा, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस आयोटा, प्लस यहाँ पे -1 की पावर 2 है और पावर क्या है, इवन नंबर में, तो माइनस चेंज इन 2, प्लस तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या आ गया, खाली आयोटा, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो गया, कैंसिल, और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। इज इट क्लियर। ये क्या था हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा इसकी होल पावर 2। तो सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है, आयोटा 4। आयोटा 4 को मैं क्या लिखूंगा, आयोटा 2 की पावर 2, आयोटा 2 की पावर 2, प्लस आयोटा 3 को मैं क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर और खाली आयोटा, आयोटा स्क्वायर और खाली आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, -1, और आगे क्या आ गया, प्लस आयोटा इसकी पावर क्या आ गई 2। अब देखें आयोटा स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, -1 की पावर 2, प्लस इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1 डॉट आयोटा, प्लस -1 क्या आ गया, -1, और ये क्या आ गया, प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर। -1 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 1, प्लस माइनस माइनस आयोटा, -1 और प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर। -1 प्लस 1 से, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से, तो क्या आ गया, 0 का स्क्वायर, जो किसके बराबर है, 0 के। इज इट क्लियर। ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 मेरे पास क्या है, आयोटा 8 आवर आयोटा 5, आयोटा 8 आवर आयोटा 5, और होल पावर क्या है इसकी, -5। अब ये देखो दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है। जब दोनों की बेस सेम होगी तो जो 5 है उसको मैं क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, 8 - 5, और यहां पे क्या आ गया, -5, 8 में से 5 निकालो क्या आया, 8 की पावर 3 - 5, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो क्या आया, -15, क्या आया, -15। अब -15 को प्लस करने के लिए क्या किया हमने, नीचे ले गए, +15 हो गया, और +15 को क्या लिखेंगे, 1 आवर आयोटा 14 डॉट आयोटा, आयोटा 14 डॉट आयोटा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आवर आयोटा 2 की पावर 7 डॉट आयोटा, 1 आवर -1 की पावर 7 डॉट आयोटा, तो ये क्या आ गया, -1, तो माइनस आयोटा, 1 आवर
1 आवर क्या आ जाएगा मेरे पास। अच्छा मेरा बेटा थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इसको यहां से मैं अगेन कर रहा हूं। देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आया, आयोटा की पावर -15। तब यहाँ पे आयोटा की पावर -15 आया तो आयोटा की पावर -15 को मैं -16 डॉट आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि -16 में से 1 किया तो क्या आएगा मेरे पास -15। तो यहाँ पे देखो आयोटा ऊपर ही रहेगा, इसकी पावर को प्लस करने के लिए मैंने क्या किया, इसको नीचे ले गया, आयोटा की पावर क्या आ गई 16। अब यहाँ देखें आयोटा 16 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आयोटा आवर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 8। अब -1 की पावर क्या है इवन में है, तो क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा +1, और नीचे हम लोग +1 नहीं लिखते। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। अब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा दोनों की बेस सेम है। जब दोनों की बेस सेम होगी तो इनकी पावर्स को क्या किया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। पावर को कैसे इकट्ठा करेंगे, आयोटा 13 प्लस 29, तो 13 प्लस 29 करोगे क्या आएगा 42, और 42 2 के टेबल में आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 21, आयोटा 2 की पावर 21, और आयोटा 2 की जगह पे क्या लिखेंगे -1, इसकी पावर क्या आ गई 21, और पावर किस में है ओड में, तो जब पावर ओड में है तो ये माइनस खत्म नहीं होगा, ये -7 ही आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो मेरा बेटा जी ये क्या था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इज इट क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अब हम लोग बात क्या करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट द क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी कि नीचे जितने भी उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबको हमने किसकी टर्म में लिखना है, आयोटा की शक्ल में, यानी कि हमारा जो भी आंसर आए वो किसकी फॉर्म में आए, आयोटा की फॉर्म में आए। किसकी फॉर्म में आए, आयोटा की फॉर्म में, यानी कि उसके आंसर के अंदर हमारे पास कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर जरूर होना चाहिए। इन टर्म ऑफ आई आने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर उसके साथ जरूर मौजूद होना चाहिए। तो देखो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 2, पहला पार्ट 2 प्लस √-4, 2 प्लस √-4। तो मेरा बेटा देखो 2 प्लस -4 को मैं 4 मल्टीप्लाई -1 लिख सकता हूं, -4 को मैं 4 मल्टीप्लाई -1 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है -4। तो यहां देखें 2 प्लस 4 तो वैसे ही रहा, माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 है, -1 की जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -1 किसके बराबर हो सकता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो -1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह क्या लिखूंगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और आयोटा के साथ स्क्वायर खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 2 प्लस 2 आयोटा। तो ये देखिए ये किसकी टर्म में आ गया, आयोटा की टर्म में आंसर आ गया। तो उसे क्या कहा था कि इसको किसकी फॉर्म में लिखें, इन टर्म ऑफ आयोटा। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्या करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है मेरे पास 3 माइनस √-7, ये भी वैसे ही है, क्या आएगा 3 माइनस √-7। तो देखो 3 माइनस 7 को मैं क्या लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3 माइनस √7 और -1 की जगह पे क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी कि 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो √7 जो है वो तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा,
और ये आयोटा है इसके स्क्वायर की साइज का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। तो ये भी इन टर्म ऑफ आयोटा लिखा गया, ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये था मेरे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 2/5 प्लस अंडर रूट माइनस 16/5। क्लियर। तो अब देखें इधर, इसको 2/5 में ऐसे रहने दूंगा, 16 को मैं क्या लिखूंगा, 16 मल्टीप्लाई बाय -1, 16 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 5, 2/√5 प्लस 16 और -1 की जगह पे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और आयोटा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 4 आयोटा ओवर 5। तो ये देखो हमारे पास एक पार्ट क्या आ गया 2/5 प्लस 4/5 आयोटा। तो ये भी किस फॉर्म में लिखा गया, इन टर्म ऑफ आयोटा फॉर्म में लिखा गया। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास क्या पार्ट नंबर 3। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर √2 माइनस √-3। तो मेरा बेटा देखें √2 तो वैसे ही लिखा गया, -3 को मैं क्या लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 √2 माइनस 3 -1 की जगह पे क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्या हो गया अंडर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ गया √2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और ये आयोटा क्या आ गया बाहर आ गया। तो मेरा बेटा ये भी किसकी टर्म में लिखा गया, इन द फॉर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ आयोटा की शक्ल में लिखा गया। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्या आज के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1.1 का वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए। तो मेरा बेटा थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो।